तत्वमसि इनके उपदेश। इसका अर्थ पढ़ो एक बार टीका से। सद्गुरु माँ द्वारा रचित श्री विवेक प्रकाशनी बीजक टीका, रामायणी 8। तत्वमसि इनके उपदेशा, ई उपनिषद कहीं संदेशा। ई निश्चय इनके बड़ भारी, वाही के वर्णन करें अधिकारी। परम तत्व का निज परमाना, सनकादिक नारद सुकमाना। जाग बलिक और जनक संवादा, दत्तात्रेय वही रसवादा। वही बात राम वशिष्ठ में लिगाई, वही बात कृष्ण उधो समझाई। वही बात जे जनक ढिढाई, देह धरे विदेह कहाई। साखी भी। कुल मर्यादा खोए के, जियत मुआ नहीं होए। देखत जो नहीं देखिया, अधिष्ट कहावे सोए। भावार्थ, वह अविगति प्रकृति पार परमात्मा तू तेरी आत्मा ही है। यही सत्य ज्ञानी ऋषियों का उपदेश है। यही संदेश सभी उपनिषदें भी कहती हैं। सत्य ज्ञानी ऋषियों का यह निश्चय अटल है। इसी का वर्णन ज्ञानी अधिकारी पुरुष करते हैं। परम तत्व परमात्मा का निज आत्मा ही प्रमाण है। इसी को सनकादिक, नारद, सुखदेव आदि ने भी माना। याज्ञवल्क्य और जनक के संवाद में इसी की चर्चा है। दत्तात्रेय इसी ज्ञान का रसास्वादन किए। राम और वशिष्ठ मिलकर इसी बात को गाएं। यही बात कृष्ण ने उद्धव को समझाया। यही बात है जो जनक जी को माया से असंग कर सत्य आत्मा में दृढ़ कर दी। फलतः वे देहधारी होते हुए भी विदेह कहलाए। संपूर्ण अहंकार को त्याग कर जो सत्यनिष्ठ होता है वह अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। उसका आवागमन नहीं होता। जो शरीर संसार को देखते हुए भी उसे सत्य नहीं देखता, जो शरीर संसार में रहते हुए भी उससे असंग रहता है और स्व आत्मा में स्थित होता है, वह अदृश्य अगोचर परमात्मा का ज्ञानी कहलाने के योग्य है। कल हम लोग सुने कि किस तरह सभी उपनिषदें तत्वमसि का उपदेश करते हैं और जितने प्रमुख अवतारी माने जाते हैं श्री राम और श्री कृष्ण, ये दोनों ने भी इसी तत्वमसि का उपदेश किया और इसी तत्वमसि में स्थिर होकर जनक जी विदेह कहलाए, मतलब शरीर में रहते हुए भी देह से रहित। कुल मर्यादा खोए के, जियत मुआ नहीं होए। क्या इसका अर्थ है? पढ़ा भी क्या? ओह, तो नीचे है। आप बताइए अरुण जी, अभी तो अभी सब कोई बीजक टीका पढ़े हैं। बहन लोगों में से कोई? कुल मर्यादा खोए के, संपूर्ण अहंकार को त्याग कर जो सत्यनिष्ठ होता है वह अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। कुल और मर्यादा ये समझने लायक बात है। कुल का तात्पर्य होता है परिवार, है ना। परिवार में जो मर्यादा चली आ रही, जैसे बहुत सारे कुलों में ये नियम है, प्रचलन है, पुराना रिवाज है कि पर्दा में रहेंगे वे, मतलब घूंघट काढ़ के ही जा सकते हैं, कहीं चल सकते हैं। तो ये कुल मर्यादा हुआ ना। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमारे घर में घर की बहू बेटियां बाहर नहीं निकलती, तो बाहर नहीं निकलने के क्रम में जहाँ वो बाजार में नहीं जाएगी, वहाँ उसके लिए सत्संग में आने का भी अवरोध है या नहीं है। जैसे मीराबाई
जब भक्ति में तल्लीन होकर भजन गायन करती और भगवान के प्रेम में विभोर होकर नृत्य करती तो सब उन्हें कुलच्छनी कहता कि नहीं। अश्रेष्ठ कार्यों में कुल की मर्यादा तो रहनी ही चाहिए। कुल की मर्यादा बिल्कुल व्यर्थ है, बेकार है, ऐसी बात नहीं है। कुल की मर्यादा सही भी है। जैसे होता है ना कि यदि हम गलत काम करेंगे तो हमारे लोग क्या कहेंगे, होता है ना। बहुत सारी बातें ऐसी होती जो कि आदमी कुल के मर्यादा के भय से उसे अपने को बचा के रखता है। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हमारे लिए क्या कहेंगे, ऐसा भी होता है। और बहुत ऐसा भी होता है कि कुल के मर्यादा के कारण श्रेष्ठाचरण भी नहीं वो स्वीकार कर पाते, होता है। जैसे जब गुरु माँ संन्यास की इच्छा जाहिर किए थे अथवा संकल्पित हुए थे तो लोग बोले कि ज्ञात 500 साल में कोई ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा कैसे होगा? तो ये कुल की मर्यादा थी ना। यदि गलत मार्ग में जाया जाए तो कुल की मर्यादा को थाम के रखना चाहिए, पर ईश्वर के लिए अथवा आत्म कल्याण के लिए अथवा श्रेष्ठ को वर्ण करने में यदि कुल की मर्यादा बाधा डालती हो तो उसका त्याग करने की हिम्मत भी रखनी चाहिए, है कि नहीं। श्रेष्ठ को वर्ण करने में यदि बाधा डालता हो कुल की मर्यादा तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? वाह, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं कुल के परंपरा से चला आ रहा है, बलि प्रथा होता है ना, कुल की मर्यादा से चला आ रहा है, मतलब सैकड़ों पीढ़ियों से चला आ रहा है कि होली के दिन भांग घोटना चाहिए, घोटना ही नहीं पीना भी चाहिए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रचलन चला रहा है, बहुत दिनों से ये चला आ रहा है कि दीपावली इत्यादि में सगुन के रूप से जुआ खेलना चाहिए। वो किस शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है पता नहीं, पर वे तो कहते हैं कि इससे सगुन बनता है, इससे अच्छा होता है। हम लोग सालों भर थोड़ी खेलते हैं, 2-4 दिन दिवाली के इधर और उधर खेलते हैं, तो ये क्या मतलब हुआ? अश्रेष्ठ है या श्रेष्ठ है? अश्रेष्ठ है। तो इन पापज कर्मों का त्याग होना चाहिए। ये अश्रेष्ठ कार्य इसलिए कि हमारे कुल खानदान में होता था इसलिए उसको पकड़े रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि यदि तू सत्य ज्ञान को चाहता है तो तेरे सत्य ज्ञान की ओर अग्रसर होने में यदि कुल और मर्यादा का बाधा पड़ता हो तो कुल मर्यादा खोए के श्रेष्ठ मार्ग के अनुसरण में कुल की भी मर्यादा यदि बाधा डालती हो, विघ्न डालती हो, तो उसको खो दो, नष्ट करो। जियत मुआ नहीं होए। इसके कितने अर्थ हो सकते हैं बताइए आप लोग, बताओ गीता। यहाँ पे नहीं है,
कुल की मर्यादा नहीं खो सकेंगे। देखत जो नहीं देखी अदृष्ट कागज हो, जियत मुआ नहीं को जियत मुआ नहीं होए। और कौन बताएगा इसका अर्थ? जियत मुआ नहीं। जीवित अवस्था में उत्साहीन मत हो जाओ, मृतक के समान मत आचरण करो। तुम जीवित हो, कोई मुर्दा नहीं, और वो भी मनुष्य हो, कोई पशु नहीं। पशु क्या होता है? भेड़ बकरियां जो चराते हैं तो उसके पीछे पीछे चरवाहा एक डंडा लेके हाँकते चलता, चल 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 चल, दाएं बाएं करता है ना। इधर ठोक दिया तो जो भेड़ हैं अथवा घोड़े हैं अथवा बैल हैं वे इस ओर चले गए, मतलब वे सारा समझते हैं कि इधर ठोका गया मतलब इधर चलना है, इधर ठोका गया तो इधर चलना है। और तो और उन लोगों का बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि बैल है और कुछ है तो उसके हाथ में एक सोटा है और एक हाथ में हल चलाने वाला है, और साथ साथ में एक हाथ से कभी हल चलाता है और कभी उसका पूंछ पकड़ता है। कैसे ऐंठना है कि इधर चले, कैसे ऐंठना है कि इधर चले। तो हम लोग जानवर हैं क्या? जानवर हैं? हम लोगों के पास अपनी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि 100% तक जो भी अच्छे बुरे सब कुल मर्यादा लांघ जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। जो अनुचित है, जो हमें पतन की ओर ले चलेगा, उसे त्यागने का हिम्मत भी चाहिए। त्याग देंगे तो त्याग देंगे। क्या चलता आ रहा था, क्या नहीं चलता आ रहा था, उससे हमें क्या लेना देना? हमारे पूर्वज क्या किए उससे हमें क्या लेना देना? तो आपके पूर्वज हमेशा धोती और कुर्ता ही पहना करते थे, आप ये कौन सा कपड़ा पहन के घूम रहे हैं? यहाँ तो आप मर्यादा नहीं देखते हैं। देखते हैं अजीब अजीब तरह का आज का फैशन है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, अर्धनग्नता की ओर चलना। तो तुम्हारे पूर्वज ऐसे रहा करते थे आदिम समय में, जब वे पत्ते इत्यादि पहना करते थे। तो तुम बोल दो ना कि तुम आदिम मनुष्य हो, तो उस समय वे लोग अंधकार में रहा करते थे। तुम लाइट बत्ती पंखा, वे लोग के पास पंखा था क्या? तो क्या एसी था कि कूलर था कि ये स्वेटर और शॉल और मफलर था? क्या था? क्या वे लोग कौन सा जूता पहनते थे? उनके पास कलम था क्या? कागज था क्या? सब कुछ छोड़ दो, लिखना पढ़ना सब भूल जाओ। वे जंगलों में रहा करते थे, आप शहरों में रहते हो। वो मिट्टी का घास फूस का कुछ बना के रहा करते थे, आप ये छत के बिल्डिंग में क्यों रहते हो? छोड़ो इसको। अगर कुल मर्यादा को ही पकड़ना है तो सब पकड़ो। ये क्या मतलब हुआ कि हम अपनी सुविधा के अनुसार कुल मर्यादा की व्याख्या किए और हाहाकार मचा के और गलत चीज़ों को पकड़े और जो मन नहीं माना, ये सब हम नहीं मानते हैं। हमारे पूर्वज अगर लाइट में नहीं रहे तो ये उनकी समस्या है। आज लाइट की आविष्कार हो चुका है, बिजली के तारों का आविष्कार हो चुका है। आज पंखे और लाइट में बुराई क्या है? सही है ना? श्रेष्ठ मार्ग का वर्ण करो और तुम मुर्दे नहीं हो, जीवित हो।
और तुम विवेकी हो। भगवान ने हमें सोचने समझने की क्षमता दी, क्या सही है और क्या गलत। कोई भी व्यक्ति अपनी अंतर आत्मा में धंस कर अपनी अंतर आत्मा से किसी भी समस्या का समाधान पूछे कि हमें क्या करना चाहिए, अगर पाप और कुसंस्कारों के चाक तले हमारी आत्मा आ गई होगी, उसमें बहुत मोटा आवरण पड़ गया होगा, तो हम आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन सकेंगे। पर यदि हमारा अंतस थोड़ा सा भी स्वच्छ होगा तो हम अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को सुन सकते हैं, उसके इशारे को समझ सकते हैं और उसका अनुसरण हम कर सकते हैं। कल आप लोग सुने थे ना इसी पद की व्याख्या में कि वह परतपर तत्व हमारे भीतर में आत्मा के रूप से अवस्थित है कि नहीं? श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। और हृदय संविष्टा 15वां अध्याय, हृदय संविष्टा का अर्थ होता है कि वे हृदय में बहुत ही निकट है, बहुत ही निकट। आपकी आत्मा यदि आवृत हो गया होगा तो आप आत्मा की भाषा को, आत्मा की आवाज़ को नहीं सुन सकते। पर यदि आप अपने अंतस को निर्मल कर पाए तो आप आत्मा की आवाज़ सुन सकेंगे। कभी तुम लोगों के साथ ऐसा हुआ है क्या कि तुम सो रहे हो, ठंड का दिन है और रजाई ओढ़े हुए हो और तुम्हें प्यास की अनुभूति हुई और तुम आलस से कर रहे हो, वो रजाई से निकलना और पानी लेकर पीना आसान है क्या? तो क्या आपके भीतर से ये आवाज़ आई, उठो जाओ पानी पियो? ऐसा कुछ कभी कोई इसका अनुभव किए हैं? आपको वॉशरूम जाना है पर आप ठंड में कुकड़ कर सोए हैं तो बहुत जोर नींद आई हुई है, ये क्या है? चलो उठो। कोई अंदर में बैठा डांटता भी है, दिखता तो नहीं है पर दो बात सुना जाता है। शाबाशी तो कम देता है, जब शाबाशी देने कम अवसर आता है तो दुनिया वाले लोग से तो शाबाशी दिलवाता है पर स्वयं नहीं देता है, बहुत कम देता है। ऐसा भी अनुभव हुआ? नहीं हुआ? विवेक, सत्य और असत्य को अलग अलग समझ लेना, ये हम लोगों के भीतर है। और यदि हम लोग, जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया था, यदि हम लोग उस दिव्य दृष्टि को खोल पाए तो फिर हम लोग सही और गलत को समझ सकेंगे। और दिव्य दृष्टि खोलने का उपाय, दिव्य दृष्टि पाने का उपाय जीवन काल में होगा कि मृत्यु के बाद होगा? कैसे दिव्य दृष्टि को हम प्राप्त कर सकते हैं, कौन बताएगा? इस पर बोला जा चुका है, कोई बताओ। और कोई? हाँ बताइए, खड़ा होके बताइए तब पता चलेगा। बैठे। और कोई? हाँ अरुण जी बताएंगे। अनवरत भ्रिकुटी पर ध्यान करना, कभी भी भागे, कहीं भी मन भागे, ला के वहाँ अपने आप को केंद्रित करना, वहाँ पर ध्यान को
और ये अगर अनवरत क्रिया जारी रहती है तो दिव्य बहुत हद तक दृष्टि आप कभी किसी का देखें कि भ्रिकुटी पर दिखलाया जाता है? हाँ, प्रकाश की एक बिंदु और बाहर में भी एक ज्योति जलता हुआ, जिसको कभी कभी सदगुरु माँ बताएं। किसी ऋषि मुनि संत को देखे कि वो कोई बात जानने के लिए अथवा विवेक में स्थिर होने के लिए वे ध्यान में चले गए और दिखने लगा कि उसके भ्रिकुटी में कुछ चल रहा है अथवा प्रकाश हो रहा है, और वे उस बात को जाने और उसके बाद जो सामने बैठा हुआ उसको बोल दिए। हाँ। ऐसा देखे हैं किसी सीरियल वगैरह में? चलचित्र में, सीरियल में इस तरह का देखा गया है। क्या कोई चित्र सिनेमा में या कभी सीरियल वगैरह में किसी का, उसमें इस तरह का जो दिखाया गया मतलब दिव्य दृष्टि कहाँ है सब कोई जानता है। तीसरा नेत्र भी से कहते हैं, शंकर जी का तीसरा नेत्र कहाँ है? कान तरफ है कि सिर के पीछे है? वहीं भ्रिकुटी के पास में। भ्रिकुटी के पास। तो दिव्य दृष्टि का उन्मीलन हो, खुले वो, पावरफुल बने, क्योंकि ये अंग मतलब दिव्य दृष्टि हम लोगों का सदियों सदियों हजारों सहस्त्राब्दियों से बंद है, तो जंग खा चुकी है ना। कोई भी अंग प्रत्यंग से यदि काम ना लिया जाए तो वो अंग प्रत्यंग निकम्मा होने लग जाता है ना। अब उस अंग प्रत्यंग को फिर से चालू करना है, इसमें थोड़ा समय, थोड़ा धैर्य और सतत प्रयत्न, जागरूक सतत प्रयत्न की आवश्यकता है। तो दिव्य दृष्टि के लिए आंखें बंद, और बंद आंखों से आप भ्रिकुटी के सीध में देखने की कोशिश कीजिए। बढ़िया से अगर मन को समेट करके, सूरत को स्थिर करके आप देखेंगे तो पहले दिन से ही, पहले पल से ही कुछ कुछ दिखने लग जाता है। ये खुली आंखों में नहीं होता है। आँख खोल दिए वो सब गायब। ऐसा आप लोग किए थे ना नवरात्रि में, अभी किए थे ना, तो भूले कैसे? कुछ कुछ दिखता है, आप उसका जो दिख रहा है उसको देखिए, उसको छेड़िए मत, चुनाव अथवा रिजेक्ट कुछ मत कीजिए। जो दिख रहा है चुपचाप देखिए, शांत शांत और शांत, केवल होश पूर्वक देखते रहिए। अभी जो दिखता है उसका चित्र बदलता रहता है। प्रकाश यदि दिख रहा है तो वो प्रकाश भी पीला, नीला, सफ़ेद, नारंगी होता जाता रहता है, कभी बैगनी, कभी आसमानी, कभी ब्लू होता जाता रहता है। चित्र भी बदलता है और रंग भी बदलता है, आकार भी बदलता है। इसको पार कीजिए, चलने दीजिए, होने दीजिए। केवल ध्यानाभ्यास को प्रगाढ़ कीजिए, देखना और देखना, वो भी इन आँखों से नहीं देखना, चर्म चश्मों से नहीं देखना। स्थिर होकर जो आज तक आपकी हमारी दिव्य दृष्टि बंद है, उस दिव्य दृष्टि से देखने की कोशिश करो। धीरे 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 करके कोई कुछ ऐसा जो स्थिर होने लगता है, और पल दो पल की कौन कहे, मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, उसी आकार, उसी रंग, उसी रूप, उसी प्रकाश में स्थिर 2-3 मिनट तक अविचलित उसी तरह का दृश्य बना रहने लग जाए, तो सोचो कि अब आपका ध्यान क्या पुष्ट हो रहा है, आप सही चले जा रहे हैं। पर ये केवल बात बनाने से नहीं होगा। होगा क्या? बात बना के हम सुन लें, बोल दें, ये बात अलग है, और इसमें डूबना अलग है। आज सुबह सुबह अंतस में आ रहा था कि क्या जो बोला जाता है अथवा जो लिखा हुआ है, चाहे उपनिषद में हो, चाहे गीता में हो, चाहे संत बानी हो, बीजक इत्यादि में हो,
तो वो सब केवल बात बनाने के लिए है कि उसे जीवन में उतारा भी जा सकता है। जैसे आत्मज्ञान की बात होती है कि हम शरीर नहीं है, मन नहीं है, इंद्रियां नहीं है, बुद्धि नहीं है, अहंकार भी नहीं है, प्रत्युत इसको जानने वाला चेतन सत्ता है। ये केवल बोलने के लिए है कि जीवन में इसे उतारा भी जा सकता है। क्या लगता है? शांति, परम शांति, दिव्य दृष्टिकोण, मिलन, ये सब केवल किताबों की तक ही शोभती है कि इसे जीवन में भी उतारा जा सकता है। कामना से मुक्त हो जाना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उसमें हम संतुष्ट हो जाना, वर्तमान में टिक जाना, ये सब केवल बोला जाए कि इसे जीवन में उतारा भी जा सकता है। देखिए, यहाँ पे एक और बात है कि क्या वो गृहस्थों से संभव है? जहाँ की बात कही जा रही है, इतनी इतनी जिम्मेवारियाँ हैं गृहस्थों के कंधों पर, तो क्या वे वहाँ तक पहुँच सकते हैं कि नहीं पहुँच सकते? आपके इसी 8वें रामायणी में दोनों तरह के लोगों की चर्चा है। देखिए, जागबलिक और जनक संवादा, ये गृहस्थ हैं या विरक्त हैं? गृहस्थ है। हाँ, गृहस्थ है। तो गृहस्थ कहाँ बाधा डाल रहा है? हम स्वयं अपने बाधक हैं, कोई परिस्थिति बाधक नहीं है। अच्छा देखिए, फिर अगले ही सनकादिक, नारद, सुकमाना, ये तीनों क्या हैं? विरक्त हैं। सनकादि ऋषि, कितना पद का संयोजन जो सदगुरु कबीर साहब किए हैं, इतना कीमती है कि अगर बढ़िया से टटोलो तो दांतों तले उंगली दबाना होता है, कोई उपाय नहीं है। सबसे पहले कहते हैं सनकादिक, नारद, सुकमाना। सनक जी भी विरक्त हैं, नारद भी विरक्त हैं और सुखदेव ऋषि भी विरक्त हैं। तो ये निश्चय ही सामने बैठे हुए शिष्य जो कि गृहस्थ थे, उनके मन में जिज्ञासा हुई होगी कि गुरुजी अब जो बोल रहे हैं वो बहुत अच्छा है, पर चाहे सनकादिक हो, चाहे नारद हो, चाहे सुखदेव मुनि हो, सब के सब विरक्त हैं। तो विरक्तों की ये चीज़ है, हमारे हाथ की कौड़ी नहीं है, ये हमसे नहीं होने वाला है। तो तत्काल वे अपनी वाणी को बदला और कहा जागबलिक और जनक संवादा। याज्ञवल्क और जनक के संवाद में इसी की चर्चा है। मतलब गृहस्थ को ले आया, लाया, तो ऐसा ना लगे कि केवल गृहस्थ ही से पा सकता है। कितना संतों को चौकन्ना रह के बोलना पड़ता है, ये तुम देख सकते हो। तो तत्काल वे अगले पंक्ति में कहते हैं कि दत्तात्रेय वही रसवादा। फिर से विरक्त, पहले विरक्त, फिर गृहस्थ, फिर विरक्त, अब अगले में फिर से गृहस्थ। वही बात राम वशिष्ठ मिली गई। राम और वशिष्ठ, गृहस्थ या विरक्त? गृहस्थ। तो इसी ज्ञान पर राम और वशिष्ठ ने भी चर्चा की है, इसी ज्ञान को अनमोल माना है। फिर अगले में पुनः एक गृहस्थ का, क्योंकि गृहस्थ ज़्यादा लोग सत्संग में आते हैं कि नहीं, हमेशा से विरक्तों का अभाव रहा है। आसान नहीं है विरक्त मार्ग पर चल पाना।
आज सुबह सुबह ही पता नहीं कहाँ से आ गया दिमाग में कि गुरु माँ उस समय कलकत्ता में थे, अभी हाल ही की घटना है, तो वहाँ पे अक्षरधाम मंदिर है। ये सुनकर सबको ये कहा कि चलिए आज छुट्टी है, चलिए आज छुट्टी है, तो ठीक है चलो। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ विरक्त लोगों का रहन सहन, उन लोगों का पोशाक, कितनी सादगी। जो अभी स्वामी नारायण मंदिर के संचालक हैं, मतलब सन्यासी हैं, उनका अजीब तरह का ढोलना सा कुर्ता, गेरुआ कलर का ढोलना, इसीलिए बोल रहे हैं कि थोड़े वे हृष्ट पुष्ट थे, तो उनका पेट थोड़ा ऊंचा था, तो उनका जो कुर्ता है सामने में तो थोड़ा उटंगा हो गया पेट के कारण, और पीठ में झूल रहा था नीचे तक, और एकदम मस्त। बहुत याद आ गई उनकी विरक्ति, जो दिखा, जो त्याग, कोई भी कुछ भी किसी तरह का टिप टॉप नहीं। तो मन धन्यवाद 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 कहा। मैंने भाई कहीं कहीं चला जाता है, आप लोग का भी जाता होगा, पर आप लोग शेयर नहीं करते हैं, है ना, शेयर नहीं करते हैं। तो संत लोग, संतत्व, विरक्ति पहले भी दुर्लभ थी, आज भी दुर्लभ है, और आने वाले समय में भी दुर्लभ होगा। इसलिए गृहस्थों का ज़्यादा उदाहरण देते हुए 2 पंक्ति में विरक्तों की बात कही उन्होंने। देखो, एक सनकादिक नारद सुख माना, एक और दत्तात्रेय वही रसवादा। दत्तात्रेय जी भी विरक्त, उसी तत्वमसी मतलब अपने आत्म स्वरूप का स्वाद लेने वाले हैं, मतलब अनुभव करने वाले हैं। फिर गृहस्थ की चर्चा करते हैं, वही बात राम वशिष्ठ मिली गाई, वही बात कृष्ण उद्धव समूह जाई। उद्धव और कृष्ण गृहस्थ हैं कि विरक्त? गृहस्थ हैं। और वही बात ले जनक दृढ़ाई, देह धरे विदेह काहे। विदेह जनक जी कहला गए, वे देह में रहते हुए भी देह से परे थे। राजकाज संभाल रहे थे या नहीं संभाल रहे थे? राजकाज संभाल रहे थे, परिवार के प्रति जो कर्तव्य था सब कुछ कर रहे थे, परंतु अंदर से वे पूर्ण विरक्त थे और शरीर में रहते हुए भी शरीर से परे की स्थिति में स्थिर हो गए थे। इसका मतलब आप लोग इस स्थिति को पा सकते हो या नहीं पा सकते हो? दमदार आवाज नहीं है। पा सकते हैं। भाई लोग तरफ तो दमदार है, बहन लोग तरफ नहीं। मतलब बहन लोग को कंफ्यूजन है कि नहीं हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब इस कंफ्यूजन को देखकर धिक्कारते हैं, जियत मुआ नहीं हो, जीते जी तो मत मर जाओ। हौसला रखो, संकल्प रखो, दृढ़ता रखो कि नहीं भाई हम तो विवेक मार्ग पर चल सकते हैं, और दूसरे दुनिया को जनाने की क्या बात है। आप लोगों को एक छोटी सी कहानी गुरु माँ पहले भी सुनाए हैं कि एक पिता हमेशा अपने बेटे के पीछे पड़ा रहता था कि मंदिर चलो मंदिर चलो, अब 65 का हो गया तो मेरा 85-88 है और तेरा 65 हो गया है, तुम अपने आप को संभालो, अध्यात्म की ओर बढ़ो। क्या दुनिया में लौटते हो, एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेते हो, कुछ नहीं करते हो, संसारियों की तरह जीते हो, ये क्या करते हो। तो दूसरा दिन जब उनका बेटा उठा, जागा, तो देखा कि पूरे राजमहल में
पूरे भवन में तरह तरह के लाइटिंग और तरह तरह का उत्सव का सामान जुड़ाया हुआ था। तो पूछे कि ये सब इतनी खुशी किस बात की? तो उनकी पत्नी बोली कि ससुर जी ठीक बोलते हैं, आपको अध्यात्म में जाना चाहिए, पर आज बहुत ही खुशी का मौका है। पूछा कि क्या खुशी है भाई? तो तुम रात में सोए सोए राम राम बड़बड़ा रहे थे। तुम रात में सोए सोए राम राम बड़बड़ा रहे थे, तो तुमने भगवान का नाम लिया। ये खुशी की ही तो बात है, इसलिए इतना इतना सब सजावट हो रहा है और आज उत्सव होगा, नृत्य गान होगा। तो वो व्यक्ति कहा कि क्या मैं सोए सोए राम बोल दिया? तो उसकी पत्नी बोली हाँ। तो बोले कि जब सार चीज ही जीवन से बाहर आ गया तो अब क्या जीना? और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। ढोल पीटने की क्या जरूरत है? क्यों आप बोलते रहोगे कि कौन किसका है, किसका बेटा, किसकी बेटी, कौन पति, कौन पत्नी? ये सब माया है, झूठ है, असत्य है, माया का प्रपंच है, माया का ठग विद्या है। बोलने की क्या जरूरत है? रखो ना अंदर, ये तो सबसे कीमती दौलत है आपकी, इसे अपने भीतर में छुपा के रखो। और रानी चुड़ाला, आप लोग रानी चुड़ाला की कहानी जानते होगे ना? किस पुस्तक में है बताओ? किसी भी सबद खंड में ही होगा। चुड़ाला इतनी योगिनी है, इतनी तपस्विनी है, इतनी ज्ञानी है, उसके पति को पता नहीं। जब पति कहते हैं कि अब मेरा समय हो गया, अब मैं तप करने जाऊंगा, तो चुड़ाला आसानी से मानते हैं कि हाँ तुम जाओ, हम राजपाट संभालते हैं, चले गए। तप कर रहे हैं तो उनकी पत्नी बहुत दिन के बाद, लगभग 2-2.5 साल के बाद, जब बढ़िया से तप हो गया, तो वे योगिनी का रूप धारण करके पहुंच गए। चुड़ाला पहुंच गई अपने पति के पास, और वो योगिनी कहती है कि तुम राजकाज संभालो, अपना कर्तव्य करो। तो वो सब झूठ है, मैंने सब त्याग दिया। तो योगिनी बोली तुमने क्या त्यागा? अभी भी तो तुम्हारे पास है, तो क्या? तो उनको लगा कि मैं अभी भी वस्त्र पहने हुए हूँ, इसलिए मेरा त्याग अपूर्ण है, तो वे वस्त्र भी फेंक दिए। तो योगिनी कहे अभी भी तेरा त्याग पूर्ण नहीं हुआ है, तो अब क्या करूं? तो उनको लगा दंड और कमंडल अभी भी है, इसलिए मेरा त्याग पूर्ण नहीं हुआ, तो उसको भी एक किनारे पटक दिया। फिर योगिनी बोली कि अभी भी आपका त्याग अपूर्ण है, त्याग कीजिए। तो उनको लगा कि अब तो मेरे पास केवल शरीर ही है, इसी के कारण मेरा त्याग पूर्ण नहीं हो रहा है। तो एक चिता सजाए और उसमें बैठ गए और पत्थर 2 ले लिए जिससे रगड़ के अग्नि उत्पन्न कर सके। थोड़ा सा सूखा हुआ घास फूस भी था। तो रानी जो योगिनी थी फिर से चिल्लाई कि तुम शरीर तो छोड़ दोगे, लेकिन फिर भी तेरा त्याग पूरा नहीं हुआ। तो अब राजा को थोड़ा चिढ़ हुआ, उसने कहा कि अब क्या त्याग करूं? तो चुड़ाला बोली कि ना तेरा शरीर विघ्नकारी है, ना वस्त्र विघ्नकारी है, और न ही दंड और कमंडल विघ्नकारी है, न राजपाट विघ्नकारी है, और न ही कर्तव्य विघ्नकारी है। विघ्नकारी क्या है? तेरा अंग है ना, मैं त्यागी, मैं ग्रस्त, देहाध्यास, हमेशा शरीर में ही लौटते पोटते रहना, शरीर 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 को ही लेकर कभी हम विरक्त हो जाते हैं, शरीर को लेकर ही कभी ग्रस्त हो जाते हैं। रानी चुड़ाला इतना ज्ञान संपन्न थी, उसके पति को भी पता नहीं था।
बताओ, राजपाट संभाल रही है, फिर भी अंदर से पूर्ण असंगता है। इसे कहते हैं जीवित। जीवित मरने वाला व्यक्ति मर गया जो, वो असंग हो सकता है क्या? क्या होगा? किससे होगा? कुल मर्यादा खोए के जियत मुआ न होए, जीते जी मत मरो। यहाँ पर देहाध्यास की मृत्यु की बात नहीं, मतलब उत्साहहीन, कर्तव्यहीन, संकल्पहीन मत बनो और जानो कि तुम उस तत्व को प्राप्त कर सकते हो जिस तत्व को हम तुम्हारे पूर्वजों ने प्राप्त किया। गृहस्थ हो तो भी प्राप्त कर सकते हो और विरक्त हो तो भी प्राप्त कर सकते हो। शिष्य को जिज्ञासा भी होगी कि कैसे प्राप्त किया जाए, तो वे कहते हैं देखत जो नहीं देखिया, अदृष्ट कहा वै सोई। अदृष्ट मतलब वही ज्ञानी जो देखते को देखते हुए भी नहीं देखता है, मतलब जो दिख रहा है उसे सत्य नहीं समझता है। क्या सत्य है बताओ? दिख रहा है, ये टेबल, ये कुर्सी, ये पुस्तकें, अगर ये सत्य होता तो सदा ही मेरे साथ रहता। यदि ये मेरा होता तो सदा ही मेरे साथ रहता, पर ये रहता है साथ। ये भी शरीर चला जाएगा, ये गिरता नहीं है। और ये नहीं पता है कि जो दिख रहा है वो सब असत्य है। जो दिसे सो है नहीं, है सो दिसे नहीं, साखी में है ना। जो दिसे सो है नहीं, जो दिखता है वो सत्य नहीं है। और है सो दिसे नहीं, जो है वो नहीं दिखता है। न उसे मन से पकड़ सकते हैं, न वाणी से, न बुद्धि से, न अहंग से, न कर्मों से, न इंद्रियों से। वो तो इन सब से पार है। तो दृश्य में संतुष्ट मत हो जाओ। देखत जो नहीं देखिया, देखते हुए भी इसे सत्य मत देखो, मत समझो। व्यवहार को संभालते हुए, कर्तव्य को करते हुए हमेशा वो परस्पर तत्व जो दिखता नहीं है, जो इंद्रियों से गोचर नहीं है, जो मन बुद्धि से पकड़ा नहीं जा सकता है, उसको ढूंढने में तल्लीन रहो। और एक बात है कि अभी हम लोग कर्तव्य करते हैं, जो भी लौकिक जिम्मेवारियां हैं उसे करते हैं, तो उस कर्तव्य को हम मैं और मेरा करके करते हैं कि नहीं। इसलिए ये कर्म बंधनकारी हो जाता है। इसलिए चाहे आप परिवार के लिए कर्तव्य करते हैं, चाहे और कुछ करते हैं, वो सब आपको बांधता है, आपकी आत्मा को जकड़ता है और आपकी आत्मा को प्रकृति से जोड़ के रखता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सोचकर कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी पत्नी अथवा पति है, ये मेरा घर है, ये मेरा पैसा है, ये मेरी बुद्धि है, ये हमारा मन है, इसमें मत उलझो। ये बहुत बड़ा फंदा है, मैं और मेरा। तो क्या करो?
तौदियम वस्तु गोविंदा तुभमेव समर्पय। हे प्रभु, सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है और सब कुछ तू ही है। मैं मिटी मुक्ता भया पाया अगम निवास, है ना शाखी ग्रंथ में। हे प्रभु, सब आपका। यदि इस मन से श्रेष्ठ कार्य हो रहा है, श्रेष्ठ संकल्प हो रहा है, तो आपकी करुणा के कारण। यदि बुद्धि ठीक से काम कर रही है तो ये बुद्धि के बागडोर को आप ही संभाले में, इस कारण कुछ नहीं है। न मैं कुछ है और न मेरा कुछ है, बस तू है और तेरा है ना। इस भावना से आप जो भी कर्म कीजिए। श्री कृष्ण गीता के 4थे अध्याय में यज्ञ की जहाँ चर्चा कर रहे हैं, वहाँ कहते हैं कि हे अर्जुन, जो भी तू देखता है, चलता है, सुनता है, खाता है, पीता है, लेता है, देता है, वो सब मुझे समर्पित कर है। और साथ में ये भी कहा गया है, ये 4था अध्याय का नहीं है, अभी जो बोलने जा रहे हैं वो 4थे अध्याय का है। उसमें कहा जा रहा है कि हे अर्जुन, जठराग्नि को तो यज्ञ कुंड समझ। जठराग्नि कहाँ रहती है? आपके पेट में। तो वे कहते हैं कि जठराग्नि को तू यज्ञ वेदी समझ, यज्ञ की अग्नि समझ। इसमें तू जो भी डालता है वो तू हवन करता है। बताइए कितनी ऊंची बात है। मतलब भोजन करने की भी क्रिया यज्ञ हो सकती है। अभी आप लोग यज्ञ हवन कुंड में मांस, पिंड, रक्त, हड्डी, नाखून, बाल डाल सकते हैं क्या? नहीं ना डाल सकते हैं। तो पेट के जठराग्नि को यज्ञ अग्नि कहते हैं श्री कृष्ण, और कहते हैं तू जो भी खाता है, पीता है, वो उस अग्नि में ही हवन किया जा रहा है। तो बताओ, मांस भक्षण करना, अंडा खाना, या फिर मदिरा पीना, भांग पीना, तंबाकू खाना, खैनी खाना, गुल से ब्रश करना, किसमें ये सब डाल रहे हो तुम? यज्ञ कुंड में ही ना। पापी हो गए हैं हम लोग। ये सब जो श्री कृष्ण कहे, इसका मतलब है कि जो कुछ भी तू कर रहा है वो ऐसा हो कि सब यज्ञार्थ कर्म हो जाए। यज्ञार्थ कर्म। आप अपने छोटे से बच्चे को दुलार रहे हो तो सोचो, पोते को दुलार रहे हो तो सोचो कि अरे प्रभु के ही संतति को हम दुलार रहे हैं। एक पुलक, एक भक्ति आएगी या नहीं आएगी? आएगी। सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ है कई बार, सब प्रभु का मेरा नहीं निश्चय किया विचार। अंदर में इस ज्ञान को प्रतिपल जीवित रखकर अपनी जिम्मेवारियों, अपने कर्तव्यों को करो, तो तब ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी। देखत जो नहीं देखिया वही ज्ञानी है। जो इसमें उलझता नहीं है, जो इसमें बंधता नहीं है, देखते हुए भी, कर्तव्य करते हुए भी, शरीर में रहते हुए भी जो इससे असंग रह पाता है। पकड़ो पकड़ो, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, इसको अपना बनाओ, उसको अपना बनाओ, इस बेवकूफ़ी से जो ऊपर उठता है वही ज्ञानी है, वही योगी है। और इस बेवकूफ़ी से ऊपर उठने की क्षमता गृहस्थ में भी है और विरक्त में भी है। ये सद्गुरु कबीर साहब भी कहते हैं, और यही उपदेश गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं।
है कि नहीं? कहते हैं ना, क्या कहते हैं, कुछ बताइए। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। मोह से ऊपर उठ जाओ। मोह मतलब मेरा मेरा करने की प्रवृत्ति से ऊपर उठ जाओ। जित संग दोषा, संग दोष पर विजय प्राप्त करो। अभी हम लोग का सबसे अधिक किसके साथ संग होता है? शरीर के साथ। तो जित संग दोषा, संग दोष पर विजय प्राप्त करो। तदुपरांत जब शरीर का संग दोष हम पर हावी होगा तो शरीर से संबंधित बहुत सारी चीज़ों पर भी संग दोष लागू होगा ना। जित संग दोषा विनिवृत्त कामा, कामनाओं से ऊपर उठ जाओ। अध्यात्म नित्या, नित्य अध्यात्म यही है। इसके पुरुषार्थ में दक्षित हो जाओ। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, कामनाओं से मुक्त हो जाओ। यही इस रमैनी में है, यही श्री कृष्ण के अर्धाली में है। आज जन्माष्टमी में इससे अधिक श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा ज्ञापन क्या हो सकता है कि उनके गीता ज्ञान को अथवा बीजक पदों को हम अपने जीवन में सने सने उतार लें। कितनी प्रसन्नता होगी कृष्ण को भी और कबीर को भी। वे समझेंगे कि ये तो मेरा आदमी है। होता है ना, पत्नी लोग तो दावे के साथ कह सकती है कि ये मेरा आदमी है, बोलती है ना। लेकिन भगवान कभी बोलते नहीं है कि मेरा आदमी है, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरा आदमी नहीं है। कब तक पत्नी के मेरा आदमी बने रहोगे? कब बनेंगे हम प्रभु के आदमी? प्रभु हमारे लिए कह सकें कि ये मेरा है। हे माया, हे प्रकृति की चालबाजियां, हे यमराज, तुम मेरे आदमी से दूर रहो। आज इतना ही रहने देते हैं।